आज मैं जो मांगा लेकर आया हूँ वो एक इंडियन मांगा होने वाली है। इंडियन मांगा तो और भी है बट इसका आर्ट वर्क अमेजिंग है। जस्ट लुक एट द पैनल्स। इसे बनाया है रीकूल स्टूडियो ने और ये कंप्लीट हुई है पूरे 2 सालों में, जहाँ इन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल स्टूडियो से भी अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है। ये एक मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर मांगा होने वाली है। और हाँ, ये इंडियन है तो इसमें स्टोरी लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ। मांगा रीडर समझ गए होंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक ऑफिस है जहाँ एक बंदा अपनी सीट पर बैठा हुआ है, थका हुआ। डेट है 7 जुलाई, रात के 12 बज रहे हैं। और ये नोट देखो क्या लिखा है, वन पीस इज रियल, डब्ल्यू ब्रदर। तब ये व्यक्ति जिसका नाम है आर्यन, इसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है कि कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है। तब सामने से आवाज़ आती है, एक रात 7 लोग, तुम उसमें 7वें होगे, तुमसे पहले 6 और इसके बाद फ़ोन कट जाता है। आर्यन इसे इग्नोर करता है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। फिर वो देखता है कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए वो अपने काम से घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक कॉल फिर आता है। इस बार वो फ़ोन उठा के झाड़ी देता है, हाँ बे साले कौन परेशान कर रहा है। पर इस बार उसके दोस्त रियान का ही कॉल होता है, जो कि हाल चाल पूछने पर बताता है कि अभी अभी कुछ अजीब हुआ। पर पूरी बात बताने से पहले ही आर्यन का फ़ोन डेड हो जाता है। आर्यन घर पहुंचता है और तुरंत ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद 1 बजे उसे रियान के नंबर से फिर से कॉल आता है। आर्यन कॉल उठाकर बोलता है, सॉरी भाई, कॉल बैक करना भूल गया था। पर सामने से आवाज़ आती है कि क्या आप इस मोबाइल ओनर के दोस्त बोल रहे हो? आपका दोस्त मर चुका है, अभी अभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही आर्यन शॉक हो जाता है और सीधे ही स्पॉट पर पहुंचता है। और फिर पुलिस पूछताछ करती है। आर्यन बताता है कि रियान मेरा दोस्त था और उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी। पुलिस ये भी पूछती है कि क्या उसका कोई एनिमी था। आर्यन कहता है कि ये कैसा सवाल था। तब ऑफिसर कहता है कि बहुत बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आर्यन मना करता है कि नहीं, उसका कोई एनिमी नहीं था। फिर आर्यन को फ्री कर देते हैं। अब 2 बजने वाली थी। आर्यन अपने घर के लिए निकलता है। उसके दिमाग में वही सब ट्रॉमा वगैरह चल रहा होता है। तभी एक लड़की का फ़ोन आता है, जो है आयरा, इनकी तीसरी दोस्त, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और रो रही है। वो बताती है कि आरव मर चुका है। आरव इन्हीं लोगों का चौथा दोस्त था और आयरा का हस्बैंड या बॉयफ्रेंड था, जो कि अब मर चुका है। आर्यन सीधा पहुंचता है आयरा के घर, जहां वो आरव की डेड बॉडी देखता है। आयरा बताती है कि मुझे कुछ ज़ोर से आवाज़ आई थी और जब मैं यहाँ पहुंची तो आरव मुझे इस हालत में मिला। आर्यन आयरा को कंसोल करता है और थोड़ी छानबीन करता है और देखता है कि गेट का स्टॉपर टूटा है और बहुत सी चीज़ें टूटी फूटी है। आर्यन कहता है कि शायद ये एक मर्डर है और खूनी के साथ यहाँ पर हाथापाई हुई होगी। आर्यन पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया? वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मुझे सबसे पहले दिमाग में तुम्हारा ही नाम याद आया क्योंकि तुम ही थे जो हमेशा मेरे साथ रहे। फिर आर्यन थोड़ा सोचता है और उसे पुलिस ऑफिसर की बात याद आती है कि कभी कभी जैसा दिखता है वैसा नहीं होता और जो बात हम नहीं जानते वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर आर्यन को याद आता है आज तो 7 जुलाई है। वो कहता है शायद मुझे पता है कि खूनी कौन है। आयरा पूछती है कौन है, तो वो कहता है शायद जोया। आयरा कहती है कि क्या जोया, मतलब मेरे भाई की फियोंसे? तुम पागल हो गए हो क्या? वो आरव को क्यों मारेगी? फिर आर्यन बताता है कि क्या तुम्हें याद है कि उसकी माँ की डेथ कैसे हुई थी? हाँ, वो एक हार्ट अटैक से मरी थी ना। तो ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि असल में जोया एक ड्रग एडिक्टेड थी, इतनी कि वो एक दिन भी ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती थी। जब ये बात आरव और रियान को पता चली तो उन्होंने जोया को रिहैब भेजने की कोशिश करी, पर जोया नहीं मानी, उसने रेजिस्ट किया। यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने की भी धमकी दी थी और धक्के मुक्की में ही उसकी माँ दीवार से टकराई और उनकी मौत हो गई। जोया अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार आरव और रियान को मानती थी। रिहैब से वापस आने के बाद जोया ने कहा कि वो अब नॉर्मल हो चुकी है, बट अब मुझे लगता है कि शायद वो एक्ट कर रही थी। आयरा शॉक होती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर आर्यन कहता है कि कुछ और भी बातें हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं, जैसे आज है 7 जुलाई, आज जोया की माँ का बर्थडे है और सेकंड थिंग, रियान भी मर चुका है। आर्यन आयरा को पूरी बात बताता है। फिर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, बट आयरा उसे रोक देती है। आयरा बताती है कि उसका भाई जैनिल, मतलब जोया का फियोंसे, अभी उसी के साथ है, तो अगर हम अभी पुलिस को कॉल करेंगे तो जैनिल को जोया से खतरा हो सकता है। क्या पता ब्लू ड्रम लेके बैठी हो। आयरा बताती है कि जैनिल का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो अब ये लोग उसके घर ही चले जाते हैं। अपार्टमेंट पूरा खंडर सा हो रखा है। ये नॉक करते हैं और बाहर आती है अपनी बैडी जोया। बिना देरी करे ये पूछते हैं कि जैनिल कहाँ है। वो कहती है कि वो अंदर है और ये लोग सीधा अंदर घुस जाते हैं। जोया इन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट नहीं, सीधा कमरे में, जहाँ जैनिल आधा नंगा बैठा हुआ होता है। ऑफ कोर्स यार, जोया इस हालत में है तो क्या ही कर रहे होंगे। खैर, फिर वो आयरा जैनिल को देखकर खुश होती है कि जैनिल सेफ है, और जोया नहीं, वो खुश नहीं लग रही, बेचारी के राउंड पूरे नहीं हुए शायद।
अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा आर्यन भाई इस फोटो को नोटिस करता है जिसमें ये सभी 7 दोस्त हैं। ये रियान और आरव और ये जैनिल और उसकी फियोंसे बेडी जोया, ये हमारा MC आर्यन और ये आयरा और उसके साथ एक और लड़की है जो आगे आएगी। तभी जोया मिरर की तरफ देखती है और उसे कुछ तो भी वियर्ड फील होता है। हम सीलिंग पर एक दरार देख सकते हैं। जोया थोड़ा आगे बढ़ के चेक करती है और करेक्ट 3:03 पर जोया के ऊपर छत टूटकर गिर जाती है। सब शॉक हो जाते हैं, जोया की बॉडी को देखते हैं और ये हुई उसकी हालत। जस्ट लुक एट द पैनल। फिर आयरा डर कर कहती है पहले रियान, फिर आरव और अब जोया, और हम सोच रहे थे कि जोया किलर है। जैनिल शॉक होता है और पूछता है कि क्या बोल रहे हो तुम लोग। फिर आर्यन सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि अब तक क्या क्या हुआ। वो बताता है कि मुझे 12 बजे एक कॉल आया था जिसमें किसी ने कहा था कि एक रात 7 लोग, तुमसे पहले बाकी 6। तब जैनिल और आयरा बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा एक कॉल आया था जिसमें जैनिल को 6 नंबर कहा था और आयरा को 5th नंबर। आर्यन सोचता है और टाइम का पैटर्न फिगर आउट करता है कि मतलब 1 बजे रियान की डेथ हुई थी, 2 बजे आरव की और ठीक 3 बजे जोया का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब अगला जो भी होगा उसकी डेथ होने वाली है अगले 1 घंटे में। आर्यन फोटो फ्रेम देखता है और इनको याद आती है इनकी अगली दोस्त कृति। फिर ये लोग तुरंत ही उसके घर के लिए निकल जाते हैं। सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ होता है। फिर ये कृति से मिलते हैं। वो थोड़ा गुस्सा करती है, ऑब्वियसली इतनी रात को जा रहे हैं, पर फिर ये समझाते हैं कि हमारे दोस्त एक एक करके मारे जा रहे हैं। पहले रियान, फिर आरव और अभी अभी जोया। कृति कहती है कि तुम लोगों ने चढ़ा रखी है क्या। ये लोग और समझाते हैं कि वो कॉल वगैरह आया था। फिर अब कृति डर चुकी होती है क्योंकि कॉल तो उसे भी आया था और अब टाइम था 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट कम। वो थोड़ा सोचती है, फिर कहती है हो गया तुम्हारा प्रैंक, डर गई मैं बस। और वो कॉल तो तुम में से किसी ने भी कर दिया होगा ना। इन्होंने समझाया पर नहीं मानी और 4 बज जाते हैं एंड सी कुछ नहीं हुआ। कृति बढ़िया उठती है, बैल्कनी में जाती है और अपनी सिगरेट पीने लगती है। एंड बैकग्राउंड में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और फिर हमें आर्यन के पीछे मिरर में कुछ देखने को मिलता है और ठीक 4:04 पर धड़ाम से बालकनी टूट जाती है एंड देन कृति डाइज। सभी शॉक। इनको अभी भी लगता है किसी व्यक्ति ने प्लानिंग करके ये सब किया होगा। जो भी किलर है वो इनसे हमेशा एक कदम आगे रहा होगा। उसे ये भी पता था कि जोया कहाँ खड़ी होगी और ये भी पता था कि कृति बालकनी में अभी आएगी। अब आयरा डरती है क्योंकि अगली बारी उसी की होती है। वो अगले 1 घंटे में मरने वाली है और अब ये लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, नहीं तो पुलिस इन्हीं पर शक करती और हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में भी किलर ने कोई ट्रैप बिछा रखा हो। आर्यन कहता है कि हमें कृति के फार्म हाउस पर चलना चाहिए। जैनिल कहता है कि खतरा तो वहाँ भी हो सकता है, बट आर्यन कहता है कि वही ऐसी जगह है जहाँ पर शायद खूनी ना पहुँचे क्योंकि उस जगह के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता। थोड़ी सी बहस के साथ आर्यन और बाकी सब फार्म हाउस पर पहुँच जाते हैं। ये लोग जैसे तैसे अंदर घुसते हैं। आयरा डर रही होती है। आर्यन उसे कहता है कि मैं हूँ ना, डर मत। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं सब सो चुके हैं। बताओ इतनी टेंशन में इनको नींद कैसे आ गई। फिर आयरा उठती है और कहीं जाती है। तभी कोई आता है और आरव को चाकू मार देता है। ये एक सपना था। आरव डर के मारे उठता है। फिर देखते हैं कि आयरा कहाँ गई, तो वॉशरूम से आवाज़ आती है एंड देन आयरा इज़ ऑल्सो डेड। अपनी बहन को मरता देखकर जैनिल अपना आपा खो चुका था। वो आर्यन पे ही चढ़ जाता है कि साले आयरा कैसे मर सकती है, तूने ही उसे मारा होगा। आर्यन अपनी सफाई देता है पर जैनिल को कुछ नहीं सुनना था। वो पूछता है कि तू ही क्यों है 7वें नंबर पर, तू स्टार्टिंग से इन सब में था, तूने ही जोया पर भी शक किया था, मुझे लगता है कि कृति को भी तूने ही धक्का दिया होगा। देन वो आर्यन को ही मारने लगता है। आर्यन नीचे गिरता है और उसे एक स्टिक मिलती है जिससे वो खड़े होने की कोशिश करता है। जैनिल फिर मारने आता है कि तू खड़ा कैसे हुआ साले, बट इस बार उसे मिरर में एक साया दिखाई देता है। वो स्लिप होता है और आर्यन के हाथ में रखी रॉड पर गिर जाता है जो कि नुकीली होती है एंड जैनिल इज ऑल्सो डेड। आर्यन अब पूरा डर चुका था। वो टाइम देखता है, 6 बज रहे थे। आर्यन सारी चीज़ें याद करता है और देखता है कि यहाँ किसी और के फुटप्रिंट्स नहीं है, मतलब कोई और तो नहीं आया था, मतलब आयरा का भी एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर एक कार से घर की तरफ जाता है। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आयरा मिरर में देखकर शॉक होती है, हीटर उसके सर पर गिरता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। फिर आर्यन कहता है कि सबका एक्सीडेंट हुआ था, बस आरव का ही मर्डर हुआ था, पर ये लोग श्योर नहीं थे इस बात से। आर्यन कहता है कि जो भी है हमें इतने अच्छे से कैसे जानता है, हमें बस एक कॉल आया, उसके बाद से फिर ऐसा हुआ जैसे कि पहले से लिखा हो। किसी इंसान का ये करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी मौत ने ही हमें चुना हो। हम देखते हैं कि सुबह भी हो चुकी है। आर्यन अपने घर पहुंचता है और टाइम हो रहा था 7:05।
वो कहता है मतलब अब मेरा टाइम भी आ चुका है, और वो बस चिल्लाने लगता है, कैसे मारोगे तुम मुझे, क्या है तुम्हारा प्लान। तभी हम देखते हैं कि मिरर में एक साया है जिसकी एक क्रीपी सी स्माइल है, जो कि अब बाहर आता है और कहता है तो ये है अर्थ। आर्यन बहुत डरा होता है और कहता है कि तुम कौन हो, हु आर यू। और फिर वो रिप्लाई करता है आई एम यू। एंड विद दिस मांगा का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इस मांगा को ऐसे क्लिफ हैंगर पर रोका है कि हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, क्या कोई न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, आर्यन आगे क्या करता है क्या नहीं, वो तो बस मांगाकार को ही पता है। तो अगर तुम इसका अगला पार्ट चाहते हो तो कमेंट करो और इस इंडियन मांगा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि रीकूल स्टूडियो मोटिवेट होकर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आए। और मुझे सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मांगा के लिए। सायोनारा।